हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन दाऊद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मैंने हज़रत सैयदना अबू सुलेमान मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते हुए सुना कि मैं बड़ा गरीब था और मैं अपना पेट पालने के लिए पहाड़ के ऊपर जाता था लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियाँ काट कर लाता, उन्हें बेचता और फिर मैं खाना ख़रीदता, खाता, अपना पेट पालता, अपना गुजारा करता और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता। इसी तरीके से ये काम करते रहे। जाते थे पहाड़ पर, लकड़ियाँ काटते थे, लाते थे और उनको बेचते थे और अपना गुजारा किया करते थे। मैंने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को देखा। मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने उन्हें अपने हालात से आगाह किया और अर्ज़ किया कि हमें कोई ऐसा ज़रिया बताएं, कोई ऐसा काम बताएं कि जिसमें हमें रिज़्क़ हलाल मिल सके, हम हलाल रिज़्क़ कमा सकें और किसी का एहसान भी हम पर ना हो। तो उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक जगह पर ले गए जहाँ पर सिर्फ़ हलाल परिंदे थे। मैं क्या करता था, वहाँ पर रहता था, उन हलाल परिंदों का शिकार किया करता था और उनको पका के खा लिया करता था। इस तरीके से मैं रहता रहा। एक दिन मैं रास्ते से गुज़र रहा था कि मैंने देखा एक नौजवान है जो मुसाफिर है और वह जा रहा है। तो मैंने उसे देख के मेरे जहन में ये ख़याल आया कि मेरे पास उस टाइम के कुछ पैसे बचे हुए रखे हैं जब मैं लकड़ियाँ बेचा करता था। पहाड़ से लकड़ियाँ ला के बेच के और अपना गुजारा किया करता था, तो कुछ पैसे बचे हुए रखे थे। तो सोचने लगे कि मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं इसको अपने पैसे दे दूं। मैं तो यहाँ पर शिकार करके अपना पेट भर लेता हूँ, खाना पकाता हूँ, खा लेता हूँ, लेकिन ये मुसाफिर है, इसको ज़रूरत पड़ेगी, शहर में दाखिल होगा तो कुछ लेके खा लेगा। मैंने जेब से पैसे निकाले और मैं उसकी तरफ चला और जैसे ही मैं उसे पैसे देने लगा ना तो उसके लब हिले और जैसे उसके लब हिले तो अड़ोस पड़ोस की सारी ज़मीन सोना बन गई। मैंने देखा, मैं हैरत ज़दा हो गया और इतनी चमक रही थी वो ज़मीन, वो सोना जो बन गई थी इतनी चमक रही थी, ऐसा लगता था मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। और अभी यही माहौल था कि इतने में क्या देखते हैं, वो मुसाफिर वहाँ से आगे बढ़ गया, चला गया। फिर मैं वापस चला आया और मुसाफिर खाने में आ गया। एक मुसाफिर खाना था, उसमें रहा करता था। उसमें आया तो इसी तरीके से मैं रोज़ शिकार करता, खाता और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता। मुसाफिर खाने में और भी लोग थे। जब वो लोग देखते थे तो मुझे बड़ा नेक समझने लगे और बहुत मेरी इज़्ज़त करने लगे। अब मैंने सोचा कि ये लोग इतनी इज़्ज़त करते हैं मेरी और मुझे इतना नेक समझते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर गुरूर आ जाए, मेरे अंदर तकब्बुर आ जाए। अल्लाह वालों की यही खासियत होती है कि जब इन्हें ऐसा लगता है ना कि मेरे अंदर गुरूर या तकब्बुर आने लगा है तो वो अपनी जगह को छोड़ के और अलग रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, अलग चले जाते हैं, इस दुनिया के लोगों से बड़ी दूर चले जाते हैं, अलग जाके अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाया करते हैं। आजकल हमारा हाल क्या है, हम ये चाहते नहीं हैं कि सामने वाला एक अच्छी पोस्ट पर चला जाए, सामने वाला पैसे वाला हो जाए, इज़्ज़त वाला हो जाए, शोहरत वाला हो जाए। हम नहीं चाहते ये, हम चाहते हैं वो सामने वाला है वो पस्ती में चला जाए और हम जो है ना हम बुलंदी पर चले जाएं। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त देता है उसे इज़्ज़त मिलती है और आप जिसकी इज़्ज़त करोगे तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी और आप किसी को ज़लील करोगे तो आप ही ज़लील होगे, वो ज़लील नहीं होगा। हाँ, तो अपने अंदर से ये बात निकाल दें कि मैं अपने अंदर की जो मैं है वो निकाल दें कि मैं बुलंद हो जाऊं, सामने वाला नीचे आ जाए, गिर जाए, पस्ती में चला जाए। बल्कि आप तो ये सोचें कि जो सामने वाला है अल्लाह ताला इसे उरूज अता फरमा दे, इसे बुलंदी अता फरमा दे और इसके सदक़े में अल्लाह हमें भी बुलंदी अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा बुलंद कर देगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। हाँ, तो अपने अंदर ये लाएँ कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, किसी के लिए गलत मत सोचें, कभी भी किसी को हल्का मत समझें, उसको जलील मत समझें, उसको छोटा मत समझें। सब एक बराबर हैं, इंसान है यार, इंसान है, इंसान बन के रहें। कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक तरह रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला प्यार मोहब्बत से हमें रहने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जब वो मुसाफिर खाने में जाते तो लोग उन्हें सलाम किया करते थे, उनकी इज़्ज़त किया करते थे। उन्हें ऐसा लगा कि लोग हमें अब बहुत इज़्ज़त देने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरा नफ्स मोटा हो जाए, मुझे गुरूर आ जाए, घमंड हो जाए, मुझे तकब्बुर आ जाए। और तकब्बुर तो किसी को नहीं आना चाहिए, गुरूर घमंड किसी को नहीं आना चाहिए। अल्लाह इस बीमारी से बचाए जो आजकल लोगों के दरमियान हसद, जलन, गुरूर, घमंड की बीमारी है। अल्लाह इस बीमारी से सबको पाक कर दे, सबको दूर कर दे। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, वो बुज़ुर्ग वहाँ से ना वापस चले गए एक दूसरी जगह पर, दूसरी जगह रहने लगे और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। तो एक दिन बैठे हुए थे
तो उसी इंसान को देख लिया जिस इंसान को वो कुछ पैसे देने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उसको देखा तो उसके करीब बढ़ गए, उसके करीब गए। जाने के बाद उसको सलाम किया और कहा, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमा दें, मुझे कुछ नसीहत फरमा दें। उस दिन तो मैं आपके पास पैसे लाया था, आपने अपने लब हिलाए तो सारी की सारी ज़मीन सोना बन गई। आप मुझे नसीहत फरमाएं, आप ज़रूर अल्लाह के नेक बनते हैं, आप ज़रूर अल्लाह के वली हैं। उसने कहा, अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। तो ये कहते हैं मैं बैठ गया। मैंने देखा उनके पास पानी का बर्तन रखा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने पानी के बर्तन को ज़मीन में फेंका। बर्तन का पानी ज़मीन में जैसे ही गिरा, ज़मीन ने उस पानी को चूस लिया, पानी ख़त्म हो गया। अल्लाह के वली ने कहा, देखो इससे बड़ी नसीहत मेरे पास और कुछ भी नहीं है। का मैं समझा नहीं। उस अल्लाह के नेक वली ने कहा, सुनो, फजूल गोई नेकियों को इसी तरीके से चूस लेती है जैसे कि इस पानी को इस ज़मीन ने चूस लिया। बस तुम जाओ और तुम्हारे लिए इतनी ही नसीहत काफ़ी है। तो ये अल्लाह वाले होते हैं, इनकी हर बात में नसीहत मिलती है और नसीहत इंसान को करते रहना चाहिए। एक दूसरे को नसीहत करते रहना चाहिए, आपस में नसीहत करते रहना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। जिसको जो बात मालूम हो ना वो एक दूसरे से शेयर कर दिया करें। नसीहत की बात याद आई है, करीम में अल्लाह ताला ने सूरह नमल को नाजिल किया। चींटियाँ थीं, आपस में कई चींटियाँ थीं। तो चींटियों की जो सरदार थी उसने अपनी तमाम चींटियों से नसीहत की। क्या नसीहत की सुने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था। चींटियों ने देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, तो जो चींटियों की मलिका थी, जो चींटियों की सरदारा थी, उसने तमाम चींटियों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो सुलेमान का लश्कर आ रहा है, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उनके लश्कर के पाँव के नीचे कुचल दी जाओ। तो ये चींटी की नसीहत है अपनी बरादरी वालों के लिए। तो अल्लाह ताला को इस चींटी की नसीहत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान करीम में इसका जिक्र फरमाया है।